जब हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा क्यों, पूरा भारत का व्यक्ति गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने के लिए जाता है। क्यों? तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करा, छत्र बनाकर धारण करा और सारे ब्रजवासियों से, सारे जीवों से कह दिया कि तुम इसकी छाया में आ जाओ। जब तुम इसकी छाया में आ जाओगे तो मेरी छत्र छाया में आ जाओगे, और मेरी छत्र छाया में आ गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि शिवालय जाइए, फुलेरे का दर्शन करिए, एक लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर का गुणगान करिए, शिवालय जाओ। हम क्यों कहते हैं? मंदिर अपने क्या घर में नहीं है? क्या घर में शंकर नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? पर फिर भी हम कहते हैं कि मंदिर जरूर जाओ। घर में शिवलिंग है, घर में आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर? क्या घर में शंकर जी नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाए हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, 2 साल पहले ही मंदिर बना, 3 साल पहले ही मंदिर बना। भले कुछ भी हो पर मंदिर तक जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जाएं उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से, हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर, हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे? छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ये छत्र मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं राजा बलि के लिए लेकर जा रहा हूं। जब वो प्रणाम करेगा, मेरे छत्र की छाया में आ जाएगा, तो जितना उसने मुझे दिया है उतना उसे वापिस मिल जाएगा। और शास्त्र कहता है राजा बलि ने जो दिया था उससे ज्यादा सुतल लोक का निवासी राजा बनाकर भगवान विष्णु ने उसको विराजमान कर दिया। जो दिया उससे ज्यादा दे दिया। छत्र की छाया, फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से केवल दिखावे से नहीं, किसी और वाले महाराज ने कह दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कर लो प्रैक्टिकल, तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो, और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्लाकर बोला, ओ महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा। तो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुराकर बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम समझोगे कैसे, मन तुम्हारा है, तुम उसको धारण करोगे कैसे, तुम अपनी चित्तवृत्ति में कैसे उतारोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। कई लोग कहते हैं हम एक बार करके तो देखें, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखें। हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो, सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिक आ जाते हैं, षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में, हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। अरे कोई जाए
भीतर प्रकट करिए, एक भाव की निर्मलता अपने भीतर प्रकट करिए। और जब एक भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। आप फुलेरे का दर्शन कर रहे हो, उसकी छत्र छाया में बैठे हो, एक पुष्प का दर्शन कर रहे हो। अर्थात हम जब मंदिर में जाएं, हम हरतालिका का दर्शन करने के लिए जाएं, हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करने के एक भाव लेकर जाओ, एक अटल विश्वास लेकर जाओ, एक दृढ़ता लेकर जाओ, एक भरोसा लेकर जाओ। बिना भरोसे के परमात्मा के पास जाऊंगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है ना, आप मानोगे नहीं तो फिर वो गंगा कहां असर करेंगी महाराज, बहता हुआ पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता।